ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 20। इस अध्याय में हम भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन और सृष्टिखंड का उपसंहार अध्ययन करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, कुबेर के तप से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले देवेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे ही रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं कुबेर जी के निवास स्थान कैलाश के पास जाकर उस पर्वत को अपना निवास स्थान बनाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उस पर्वत पर विलासपूर्वक रहूंगा और तपस्या करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक होकर डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि उत्साह बढ़ाने वाली थी। वह तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने की प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा जी, विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, अगम निगम, सिद्ध वहाँ पहुँच गए। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहाँ आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद, सर्वलोकपाल वंदित महाभाग गणपाल जहाँ कहीं भी थे वहाँ से आ गए। वे सभी गणपाल सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटाओं का मुकुट धारण करते थे। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ, त्रिलोचन थे। हार, केयूर, मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे, शिव, विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी थे। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों से वह घिरे हुए थे। करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव आनंदपूर्वक कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्तवत्सल परमेश्वर शिव ने सबको भक्ति प्रेम का दान देकर समाप्त किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नतापूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंट लेकर सब ने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। उन्हें उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुखों को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई स्तुति और सेवा को ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से वह स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नतापूर्वक मनोवांछित वर एवं अभिष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने, तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं ब्रह्मा तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले आए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु, जो सर्वथा स्वतंत्र हैं, योग परायण एवं ध्यान में तत्पर हो कैलाश पर्वत पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवर्षि फिर वे महेश्वर
दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोग आचार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मित्रता का प्रसंग सुनाया। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी जो ज्ञानवर्धनी लीला है उसका वर्णन किया, जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित होकर भगवान शिव के रुद्र अवतार की इस कथा को सुनता है और पढ़ता है, वह इस लोक में मनोवांछित भोग पाकर परलोक में मोक्ष का लाभ करता है। इस प्रकार शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 20 यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।